Hello everyone, welcome to our channel Modern Gurukul Institute. These days we are dealing with the topic parts of speech. In our previous videos we have discussed about noun, pronoun, verb. Now we are going to learn about adjectives. Before starting video, I insist you to all please subscribe our channel, like and share this video. Let us start. What is adjective? Adjective are the words that describes or modifies or add meaning to other words. They actually placed before the noun or pronoun that they modify. Adjective जिसे हिंदी में हम विशेषण बोलते हैं. Adjective यानी विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं. एडजेक्टिव वे शब्द है जो नाउन और प्रोनाउंस को क्वालिफाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉर्नर में आप देखिए ग्रे कलर की जो बर्ड है, अ बर्ड, इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं है, ये पक्षी है, ये नाउन है. लेकिन ये जो ग्रीन कलर के ट्री पर जो आपको ब्लू, ग्रीन और येलो बर्ड दे रखा है, अ ब्लू बर्ड, अ ग्रीन बर्ड, अ येलो बर्ड, ये एडजेक्टिव्स है. बिकॉज ये विशेषता बता रहे हैं. बर्ड कैसा है? ब्लू. बर्ड ग्रीन है. बर्ड येलो है. That's why it is called adjective. Second example, Jane is a clever girl. Clever is an adjective that describes Jane. Second example हमारा है Jane एक clever लड़की है, चालाक या बुद्धिमान लड़की है. तो clever इसमें क्या है? adjective है, क्योंकि ये हमारे नाउन को डिनोट कर रहा है. The 3 different degrees of adjective. Adjective की 3 different degrees होती है, अवस्थाएं होती है. Imagine changing the temperature on your air conditioner. The air conditioner has different degrees of temperature. मान लीजिए आपकी एयर कंडीशनर AC का टेम्परेचर आप चेंज कर रहे हैं तो उसकी अलग अलग टेम्परेचर डिग्रीज में चेंज होगा. तो एडजेक्टिव की भी ऐसे ही डिग्रीज होती है. The 3 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आर. एडजेक्टिव की जो 3 डिग्रीज है, अवस्थाएं, वो कौन सी है? पॉजिटिव, comparative and superlative. We use them depends on how many things we are talking about. अब इसका उपयोग अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है. जैसे पॉजिटिव डिग्री इज अ नॉर्मल एडजेक्टिव. जो भी हमारा एडजेक्टिव है, सिंपल एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है, वो उसकी पॉजिटिव डिग्री ही होगी. जैसे दिस इज अ गुड सूप, आई एम फनी. तो फनी या गुड ये सिंपल एडजेक्टिव से, इसीलिए ये पॉजिटिव डिग्री कहलाएगी. कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव की कंपेरेटिव डिग्री का मतलब है कि कंपैरिजन होगा, जहां पर तुलना होगी. एन एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड टू कंपेयर 2 थिंग्स. जब 2 लोगों के बीच में कंपेयर किया जाएगा तो कंपेरेटिव एडजेक्टिव होगा. एंड इट इज ऑफन फॉलोड बाय अ वर्ड देन. और उन दोनों को कंपेयर करने के लिए देन शब्द का प्रयोग किया जाता है. जैसे दिस सूप इज बेटर देन दैट सैलेड. उस सैलेड से यह सूप बेटर है. तो सूप और सैलेड के बीच में कंपैरिजन हो गया. आई एम फनियर देन हर. मैं उससे ज़्यादा मजाकिया हूँ. नेक्स्ट है हमारी सुपरलेटिव डिग्री. अ सुपरलेटिव डिग्री इज एन एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड टू कंपेयर 3 और मोर थिंग्स. अभी हमने एडजेक्टिव में विशेषता बताई जो पॉजिटिव डिग्री थी. कंपेरेटिव में 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन हुआ. सुपरलेटिव डिग्री में 2 से ज़्यादा लोग या फिर जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात होती है उसको बताया जाता है, मतलब बेस्ट एकदम. दिस एडजेक्टिव इज यूज्ड टू कंपेयर 3 और मोर थिंग्स और स्टेट ऑफ समथिंग इज द मोस्ट. जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है. दिस इज़ द बेस्ट सूप इन द होल वर्ल्ड. यह सूप दुनिया का सबसे बेहतरीन सूप है, इससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता. आई एम द फनीस्ट आउट ऑफ ऑल द अदर ब्लॉगर्स. दूसरे मजाकिया लोगों की अपेक्षा में मैं सबसे ज़्यादा मजाकिया हूँ. दीज 3 डिग्रीज ओनली वर्क फॉर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स. ये केवल जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स होते हैं, जिसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी बोलते हैं, उसके लिए ही प्रयुक्त किए गए हैं. उसके अलावा इनका कोई भी दूसरा यूज नहीं है. Seven types of English adjectives that early ESL student must know. अब 7 प्रकार के जो एडजेक्टिव्स हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. एडजेक्टिव की कितने काइंड्स हैं? 7 काइंड्स हैं. पहला डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी बोलते हैं. इट इज प्रोबेबली व्हाट
what you think of when you hear the word adjective. Descriptive adjective are used to describe noun or pronoun. Words like beautiful, cute, silly, tall, annoying, loud, nice are all descriptive adjective. Descriptive adjective मतलब जो किसी चीज को describe करे, जो किसी चीज को परिभाषित करे, उसे descriptive adjective कहा जाता है. जैसे beautiful, cute, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं. इसको adjective of quality भी बोल सकते हैं. एग्जाम्पल, द फ्लावर हैव अ स्मेल. इन फ्लावर्स में क्या है? स्मेल है. इट इज जस्ट स्टार्टिंग अ फैक्ट. ये हमको क्या बता रहा है? एक फैक्ट बता रहा है, एक तथ्य बता रहा है. इट हैज नो एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब व्हाट द फ्लावर्स और स्मेल आर लाइक. ठीक है, वो किस प्रकार स्मेल कर रहे हैं ये है अभी इसने नहीं बताया. सेकेंडली, क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, मात्रा. डिस्क्राइब दैट क्वांटिटी ऑफ समथिंग. ये किसी भी चीज की क्वांटिटी बताता है. इन अदर वर्ड्स दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, हाउ मैनी. नंबर्स लाइक 1 to 30 is an type of an adjective. So more general words are many, half and a lot. जब हम किसी चीज को मात्रा बताते हैं कि कितना है, कैसा है, ठीक है, तो वो आ जाता है. जैसे हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव. कितने बालक हैं आपके? आई हैव ओनली वन डॉटर. उसकी एक पुत्री है. डू यू हैव ऑन हैविंग मोर किड्स. क्या आपका और बच्चों के बारे में कोई विचार है? ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिए. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेट. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स विच नाउन और अ प्रोनाउन आर रिफरिंग टू. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, संकेत दिखाते हैं, हमें इशारे से या हम किसी को इंडिकेट करके बताते हैं कि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो जो होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है. जैसे दिस, दैट, दीज, दोज. दिस सिंगुलर प्रोनाउन के लिए रिफर होता है जो हमारे पास है. दैट भी सिंगुलर के लिए लेकिन जो हमसे दूर है. फिर दीज जो पास में प्लूरल है, दोस जो पास में प्लूरल दूर है, उसके बारे में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसको, सॉरी एडजेक्टिव इसको कहते हैं. नेक्स्ट है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव. पजेसिव एडजेक्टिव शोज पोजेशन. पजेसिव जो हमारा पोजेशन, किसी से हमारा स्वामित्व, हक जो है वो बताते हैं, वो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं. दैट डिस्क्राइब्स टू whom a thing belongs. बताते हैं कि जो जिसकी चीज बात हो रही है वो किसकी है, उस पर किसका हक है. जैसे my belonging to me, मेरा है. his belonging to him, उसका है. ऐसे. नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. एज अ वर्ड यू ऑल नो दैट इंट्रोगेटिव विच मीन्स हियर दे आर गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन. Interrogate meaning which may ask a question. These adjectives ask followed by a noun or a pronoun. They used to form a question. Question पूछते हैं ये. Which जब हम किसी की चॉइस के बारे में बात करते हैं. What जब हम किसी से जनरली बात करते हैं. और whose जब कोई सी चीज़ किसकी है ये पूछते हैं. तो ये हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं. Then distributive adjective. Distribute विभाजन. Distributive adjective describes the specific members out of group. ठीक है, किसी भीड़ में से किसी पर्सन्स को यहाँ पर स्पेसिफाई किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में. दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू सिंगल पुट ऑन अ नाउन और मोर इंडिविजुअल आइटम्स. भीड़ में से कोई एक या भीड़ में से सभी को. जैसे ईच, तो एवरी सिंगल वन ऑफ द ग्रुप है ना. ईच मतलब ग्रुप में से हर एक. एवरी मतलब पूरा ग्रुप का, हर कोई. आइदर मतलब उन दोनों में से कोई एक. एनी मतलब कोई भी, इस प्रकार से. और हमारा लास्ट एग्जाम्पल है इसमें आर्टिकल. आर्टिकल पर स्पेशली एक वीडियो और मैं बनाऊंगा उसको अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए. बट यहाँ पर एडजेक्टिव का टाइप आर्टिकल भी बताया गया है, इसलिए हम इसे भी समझ लेते हैं. देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. 3 आर्टिकल्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ए, एन और द. दैट आर्टिकल्स कैन बी डिफिकल्ट फॉर इंग्लिश लर्नर टू यूज़ करेक्टली. इसको उपयोग करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है. ऑल्दो द आर्टिकल्स दे आर नोन वन पार्ट ऑफ स्पीच. आर्टिकल्स कहीं कहीं एडजेक्टिव का टाइप माने गए हैं, तो कहीं कहीं अपना खुद में ही वो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी माने गए हैं. उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी शामिल किया गया है. दे आर यूज्ड टू डिस्क्राइब देयर नाउन रिफरिंग टू. वो बताते हैं कि जो संज्ञा है वो किसको परिभाषित कर रही है. मे बी थिंकिंग ऑफ देम एज एडजेक्टिव विद द हेल्प टू लर्न विच वन ऑफ यूज. और इसे हम विशेषण के रूप में भी ले सकते हैं. ए जो है वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है जनरल आइटम में. एन जो है वो सिंगुलर के लिए जनरल आइटम में यूज किया जाता है, लेकिन जो वर्ड्स है वो वॉवेल से स्टार्ट होने चाहिए. और द जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए, लेकिन स्पेसिफिक आइटम के लिए होता है. सो अवर दिस टॉपिक ऑफ एन एडजेक्टिव इज कंप्लीटेड हियर. वी विल लर्न मोर अबाउट more parts of speech in our
other video. Thank you so much. Bye bye. Take care. See you.